दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज, आप ये सब कुछ कवर कर सकते हैं वर्ल्ड अफेयर्स के इस चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो में टेलीग्राम चैनल सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी सो दैट यू गेट द पीडीएफ एंड लिंक। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 25 सितंबर। आज के दिन ऑब्जर्व किया था वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। देखिए, जो 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। 2009 में किसके द्वारा अनाउंस किया गया था तो पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस है, इसकी लोकेशन क्या है? इस्तांबुल, टर्की है, जिनके द्वारा जो है 25 सितंबर को एज अ एनुअल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में ऑब्जर्व करने का अनाउंसमेंट किया गया था। तो 25 सितंबर याद रखिएगा, किसके द्वारा? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इस्तांबुल, टर्की में। चलिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की। क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि IBSF 6 जो रेड स्नूकर वर्ल्ड कप है वो जीते हैं? तो वी ऑल नो पंकज अडवाणी। इनसे पहले भी एक वीक पहले भी एशियन चैंपियनशिप जीते थे स्नूकर की, वो भी मैंने आपको डिटेल फॉर्म में बताया था। देखिए, आप सभी जानते होंगे खिलाड़ी के बारे में। तो अभी जो ये टाइटल है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, अभी ये जो टाइटल है पंकज अडवाणी जीते हैं। और किसे हरा के, याद रखिएगा, बाबर मैच जो है पाकिस्तान, इनको हराकर जो है ये इंडिया के हमारे खिलाड़ी पंकज अडवाणी जो है ये IBSF जो 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप जो है ये जीते। ये कहाँ पे इवेंट हुआ था? दोहा, कतार में ये इवेंट हुआ था। इससे पहले 11th एशियन टाइटल भी पंकज अडवाणी जी को ही मिला था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। एज इनकी क्या है? 36 ईयर ओल्ड इनकी एज है। ठीक है, तो बैक टू बैक हर एक जो इवेंट, मेजर इवेंट है, ये जीत रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, PFRDA के द्वारा नेशनल पेंशन सिस्टम डे जो है, दिवस जो है, किस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा? तो आंसर है ये 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाएगा। देखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि 1 अक्टूबर को, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस जो है NPS दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सो डैट टू प्रमोट जितने भी रिटायरमेंट प्लान्स हैं उन सभी चीज़ों को, ठीक है, प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही डिटेल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अमृत जो आज़ादी का महोत्सव है उसी में इसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस कैंपेन को भी प्रमोट किया जा रहा है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेक तंगानिया जो है, ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा। सवाल ये पूछा गया है कि कितने कंट्रीज से शेयर करता है, ठीक, कितनी कंट्रीज में है? तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 4 कंट्रीज। ठीक है, लेक तंगानिया जो है ये बहुत बड़ी झील में से एक है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 4 कंट्री कौन कौन सी है इस लेक के नियर बाय? तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है लेक। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, 4 जो कंट्री है, पहला तंजानिया, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरा है बुरुंडी और चौथा है जाम्बिया। ये 4 कंट्री हैं जो कि, ठीक है, इस लेक से कवर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये सेकंड ओल्डेस्ट और सेकंड डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरे वर्ल्ड में। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। देखिए, रिसेंटली न्यूज़ में किस वजह से आई, इसका भी कारण ये है। देखिए, क्योंकि इस लेक का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट शॉक है एक तरीके से उधर के लोगों के लिए। तो 84% के आसपास इंटरनल माइग्रेशन हुआ है बुरुंडी में। ठीक है, सेव द चिल्ड्रन, बच्चों को सेव करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं इस लेक के नियर बाय ही रहते हैं। ठीक है, बुरुंडी के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर लेक के नियर बाय रहते हैं। तो इसलिए जो है ये डिस्प्लेसमेंट अब करना पड़ा, क्योंकि पानी का स्तर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो सिग्निफिकेंटली एक रिस्क हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, माइग्रेशन इस वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में यह अनाउंसमेंट की गई है कि जो इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है, उसमें PSB और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का कितने परसेंट जो है मैक्सिमम स्टेक हो सकता है, मतलब मैक्सिमम परसेंटेज वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है? वो 49% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। उसके अलावा जो वैल्यू होगी वो प्राइवेट बैंक्स की होगी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स की होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडियन डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी जो है, इसके जो असेट्स हैं ये जितने भी हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो है 49% स्टेक होगा, और उसके अलावा जितना भी स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर लैंडर्स का होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है, ठीक है, इसको भी हम सभी जानते हैं कि आरबीआई ने इसे कंपनी एक्ट में जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का लाइसेंस दे रखा है, तो ये भी इंगेज करती है इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। हाल फिलहाल में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड में से एक है, 2021 का किसे दिया गया है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का पुंजाल माल्बो नेक्सा जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। आप जानते होंगे इनके बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं अवार्ड देता कौन है। ये थे ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, तो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार का अवार्ड इन्हें मिला है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जनरल में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं यूनाइटेड नेशन वुमेन की तरफ से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, मतलब एक बहुत बड़ी पोस्ट पे रही हैं और इन्होंने ये जो हमारा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में बहुत कोशिश करी है। और इनका जो गोल था वो इक्वालिटी का गोल था कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने पूरा जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की कोशिश करी, तो इस वजह से इन्हें जो है ये अवार्ड मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ही मिलता है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, उसके अलावा और भी जो है अवार्ड्स हैं, ठीक है। 3 एडिशनल गोलकीपर अवार्ड जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है? तो ये रिपोर्ट दी जाती है IFAD के द्वारा। किसके द्वारा? IFAD के द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पहले तो इस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर रोम इटली में है। दूसरा, ये जो पूरी रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी में से एक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरा, ये जो रिपोर्ट है ये फोकस करती है कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए फार्मिंग में और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, सो डैट कि उनसे वो फार्म एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ। तो ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो है इस पर फोकस करती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हाल फिलहाल में जो सेलिब्रेट किया है, ठीक है, कौन सा शपथ 20 सितंबर से 26 सितंबर? तो आंसर क्या है? वाणिज्य शपथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य शपथ जो है ये जो है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और इसका वाणिज्य शपथ का जो मेन पर्पस क्या है कि जो कॉमर्स और इंडस्ट्री है उसका फोकस जो है, ठीक है, वो फार्म जो प्रोडक्ट्स है उन सभी पे बढ़े, ठीक है। जो इकोनॉमिक जितना भी फोकस है वो जो है फार्म एक्टिविटीज़ पे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली फार्म्स जो प्रोड्यूस इंडिया में होता है वो फॉरेन लैंड तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, इतना फोकस हो इस पे। तो ये सारे प्रोग्राम्स इसी से संबंधित है। इसका मतलब एग्जैक्टली डेट का पूछा जा सकता है। ट्रेड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए वाणिज्य शपथ जो है इसे अनाउंस किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है 2 दिन का ये वाणिज्य उत्सव जो है, ठीक है, इसे सेलिब्रेट कर रहा है। विश्व मंगल जो कन्वेंशन सेंटर है न्यू टाउन कोलकाता में, इधर भी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये कोलकाता न्यू टाउन में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। चलिए, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट है जिसने रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन बिल 2021 को पास किया है? तो ये पास किया गया कर्नाटका के द्वारा। देखिए, ये कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने इसका अनाउंसमेंट भी किया था इसके बाद जब बिल पास हुआ था कर्नाटका में। इनका बस सिंपल सा है, बिल को पास करने का कंसेप्ट ये रखा गया है कि कुछ ऐसे रिलीजियस सेंटर्स हैं जिनको सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डेट हैज़ बीन सेट अप ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टीज विदाउट द परमिशन, और उनको डिमोलिश कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हाल फिलहाल में ही एक टेम्पल को डिमोलिश किया गया था मैसूर, ठीक है। तो इस वजह से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए, तो इस वजह से सरकार को क्या करना पड़ा, ऐसे बिल को पास करना पड़ा जिसमें रिलीजियस जितने भी, ठीक है, ऐसे लोकेशन है, स्ट्रक्चर है, उनको एक स्पेशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इनके अनुसार जो सीएम है, इनके अनुसार अराउंड 161 टेम्पल, मस्जिद, दरगाह, ठीक है, जो डिमोलिश किए गए मैसूर में 2010 से लेकर 19, ठीक है। इट्स अ सेकुलर कॉल, ठीक है, इट्स नॉट कि किसी तरीके के मंदिर को है सिर्फ या फिर मस्जिद को, तो इट्स अ सेकुलर कॉल सभी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को सेव करने के लिए। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, 400 डेज 400 डेज, ये जो बुक है किसकी है? तो बड़ा फेमस नाम है चेतन भगत, ठीक है। ये लॉन्च हो रहा है ऑलमोस्ट
ठीक है। अब ये किसके द्वारा पब्लिश किया जा रहा है? वेस्टलैंड के द्वारा। आप सभी जानते हैं चेतन भगत के द्वारा बहुत सारे बुक्स या नॉवेल्स लॉन्च किए गए हैं, उनमें से बहुत फेमस वन है 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑन द फ्रेंड्स, मतलब स्टोरी है फ्रेंड्स की गुजरात अहमदाबाद के, ठीक है। 5 पॉइंट समवन, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेवोल्यूशनरी 2020, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको नाम पता होना चाहिए। गर्ल इन द रूफ 1051, अरेंज मर्डर, ये सब आपको नाम पता होना चाहिए। और अब जो लेटेस्ट वन है वो है 400 डे। अब ये 400 डे जो है एक लव स्टोरी बेस्ड है, ठीक है, मिस्ट्री रोमांस एंड ऑल, ठीक है। तो इस पर बेस्ड है, तो अपकमिंग वन, तो क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी। देखिए हाल फिलहाल में, ठीक है, सीबीएसई सर्कुलम के चेंज करने के लिए 12 मेंबर का एक कमेटी बनाएगा। उसके चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है, ठीक है, कस्तूरी रंगन जो है इसके चेयरपर्सन है, बहुत फेमस व्यक्तियों में से एक है। तो 12 सदस्यों का ये पूरा जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इसमें चेयरपर्सन के कस्तूरी रंगन होंगे, ठीक है, टू फॉर्मुलेट द गाइडलाइंस फॉर चेंज इन सीबीएसई सर्कुलम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कमेटी हैज़ अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल का इनका टर्म होने वाला, ठीक है। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट जो है इसको प्रिपेयर किया गया था लास्ट टाइम भी। और ये जो व्यक्ति हैं ये फॉर्मर चीफ रह चुके हैं इसरो के, और इन्होंने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी उसके भी ये जो है ड्राफ्ट कमेटी के हेड रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज का क्विक पॉइंट, रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने स्टार्ट किया मिलिट्री एक्सरसाइज नाटो के साथ? तो यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन जीते हैं टाइटल नॉर्वे चेस ओपन 2021? तो डी गुकेश जो हैं वो जीते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन एम्बेसडर टू प्राग जो है वो कौन है? योगेश्वर सांगवान, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको कल एक सवाल पूछा था, अवस्था, ठीक है, जैन अवस्था कौन से, ठीक है, धर्म का सेक्रेट बुक है? तो आंसर उर्वशी सिंह के द्वारा, ठीक है, जोरोस्ट्रिज्म। और उसके अलावा बुद्धिज्म का भी त्रिपिटकास है, जैनिज्म का भी जो है अंगास है, ठीक है, अंगास होगा एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है, हैब्रू ज्योतिषम का। तो इंपॉर्टेंट है आज का क्वेश्चन। देखिए 2017 में ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो मेथड है वो हमने किस देश से लिया है? ऐसे ही सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो सभी का बताइए, ब्रिटेन से क्या लिया, यूएसए से, आयरलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, बाकी अन्य भी पूरा डिटेल फॉर्म में बताइएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, आज मैं आपको जो है ना मैराथन कराने वाला हूँ वाईफाई स्टडी पर। करंट अफेयर का फुल रिवीजन होगा, आपको टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पर ये लिंक मिल जाएगा। आप पूरा करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो। मेगा कंपाइलेशन है जनवरी से लेके पूरा जुलाई तक का, जुलाई भी नहीं सितंबर तक जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल पे आज आपको करंट अफेयर के नाम से एक मेगा कंपाइलेशन मिल सकता है। तो मेगा कंपाइलेशन एक बारी सारे देख लीजिएगा, ठीक है, समय रहते, ठीक है। तो बेनिफिट होगा आप सभी को। बाकी फ्री क्लासेस आपकी अनअकैडमी पे होती है, मेरा प्रोफाइल फॉलो करिए, अमनदीप शर्मा, 10 AM पे क्लास होती है, उससे पहले मेगा कंपाइलेशन आ जाएगा, ठीक है। कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। एसएससी गोल सिलेक्ट करिए, ऑप्शन क्लिक करिए, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करना है। और उसके बाद वन शॉट सॉल्यूशन है लाइव अमन, जिससे डिस्काउंट होते हैं, उसके बाद मन सिलेक्ट करिए। और सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट डेडिकेटेड क्लासेस होंगी, रियल टाइम इंटरेक्शन होगा टीचर्स के साथ, थ्योरी पढ़ने को मिलेगी, कंसेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो एसएससी की अपॉर्चुनिटी जो है, और बाकी किसी भी अन्य गोल को आप सिलेक्ट करेंगे तो रेफर कोड लाइव अमन से हमेशा डिस्काउंट होते हैं आपके, ठीक है, फुल फ्लेज जितने पॉसिबल हैं। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब